Good morning, student. Today I will teach you about hydatiform mole or vesicular mole. So let me start it. Introduction. It is a rare mass growth that form inside the wombs or uterus at the beginning of the pregnancy. It is also known as molar pregnancy और vesicular mole. ये जो होता है रेयर मास ग्रोथ होता है यूट्रस में एट द बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में. नॉर्मल यूट्रस कैसा रहता है और मोलर प्रेगनेंसी में जो ग्रेप्स लाइक जो यूट्रस में ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको. एंड डेफिनेशन. इट इज़ अ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा वेयर देयर आर पार्शली डिजेनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन द कोरियोनिक विलाई एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ द स्मॉल सिस्ट ऑफ वेरियस साइज लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स. ये जो होता है एबनॉर्मल कंडीशन है प्लेसेंटा का, जिसमें क्या होता है प्लेसेंटा में यंग कोरियोनिक विलाई, मतलब कि यंग जो प्लेसेंटा होता है उसमें पार्शली और डीजनरेटिव चेंजेस होता है. पार्शली डीजनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस होता है, जिसके कारण कि वो कोरियोनिक विलाई में चेंजेस होने के कारण क्या होता है क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है. स्मॉल क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है जो कि अंगूर के गुच्छों के समान दिखाई देते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स के लाइक दिखाई देते हैं. यहाँ पे आपको डायग्राम में एक नॉर्मल प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है और एक हाइड्रेटिफॉर्म मोल दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या करता है कि पूरे प्लेसेंटा में प्रोलिफरेटिव और डीजनरेटिव चेंजेस होने के कारण क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर में वो चेंज हो जाता है. ठीक है. और ये यंग कोरियोनिक विलाई में ही होता है, मतलब यंग प्लेसेंटा में ही आपको देखने को मिलेगा. स्टार्टिंग अर्ली टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है. इंडिकेशन. हाईएस्ट इन फिलीपियंस 1 in 18 प्रेगनेंसी, मतलब वहाँ हर 80 प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा. लोएस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज़ 1 in 752 प्रेगनेंसी. इन केस ऑफ इंडिया अबाउट 1 in 400 प्रेगनेंसी. टाइप्स. टू टाइप ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल. पहला कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल और सेकंड है इनकम्प्लीट और पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल. Complete hydratiform mole. It is placental tissue in abnormal swollen and appear to form fluid-filled cyst, and there are also no formation of fetal tissue. यहाँ पे क्या होता है जो प्लेसेंटल टिश्यू होता है उसमें एबनॉर्मल स्वेलन होता है और उसमें वो जो होता है ऐसा लगता है जैसे कि फ्लूइड उसमें फील हो गया है और सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है और वहाँ पे कोई भी फीटल टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. उसके कारण से फीटस जो होता है इसमें अपसेंट रहता है और यूट्रस साइज मोर देन डेट. यूट्रस का जो साइज़ होता है वो एक्सपेक्टेड जो रहता है, जैसे वीक्स ऑफ गेस्टेशन के अकॉर्डिंग बहुत साइज़ उसका बड़ा रहता है. देन ये आपको दिखा रहा है एक डायग्राम में जिसमें एक यूट्रस को रिमूव किया गया है जिसके अंदर हाइड्रेटिफॉर्म मोल था. देन पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल may be normal placental tissue along with abnormally forming placental tissue. नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू में जो होता है एबनॉर्मली इसका फॉर्मेशन होता है. दे आर ऑल्सो भी फॉर्म ऑफ द फीटस बट द फीटस इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव. इसमें आपको एक छोटा सा फीटस भी रहेगा, लेकिन फीटस जो होता है प्रोलिफरेटिव डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण क्या होता है फीटस ग्रोथ नहीं कर पाता है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा. एंड फीटस इज़ प्रेजेंट. फीटस इसमें आपको दिखाई देगा जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है. यूट्रस साइज लेस देन डेट. जो यूट्रस का साइज़ होगा वीक्स ऑफ गेस्टेशन के अकॉर्डिंग आपका लेस रहेगा. देन ईटियोलॉजी है. इसका कारण क्या है मटर्नल एज यदि कि बहुत मटर्नल का एज यदि ओवर 35 ईयर ऑफ एज है या फिर एकदम यंग मदर है तो होगा. प्रीवियस मॉलिकुलर प्रेगनेंसी का यदि हिस्ट्री है तो न्यूट्रिशन डिफेक्ट है यदि एंड साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज़ है तो होगा. अब ये होता क्यों है? नॉर्मल कंसेप्शन. 2 सेट ऑफ जीन्स, 1 पेरेंटल और 1 maternal इज नॉर्मल फीटस. जब एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है एक स्पर्म जब एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, दोनों के जीन्स जब पेरेंटल जीन्स और मटर्नल जीन्स जब मिलते हैं तो जो फीटस बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, मतलब 23 पैटर्नल के और 23 मटर्नल के. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है 46 होता है और नॉर्मल फीटस बनता है. लेकिन कंप्लीट मोल कब होता है जब 2 सेट ऑफ पार्शियल जीन्स एंड नो मटर्नल जीन्स नो फीटस, मतलब कि
2 सेट ऑफ पैटर्नल जीन्स रहेगा और नो मैटरनल जीन्स रहेगा। मतलब कि जब कंसेप्शन होता है उस समय दो सेट ऑफ पैटर्नल जीन्स रहेगा, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, 23 और उसमें कोई भी मैटरनल जीन्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब फॉल्टी कंसेप्शन होगा, तो इट इज़ कॉल्ड द नो, उसमें फीटस एब्सेंट रहेगा इस कारण से। और पार्शियल मोल्स में क्या होता है, 3 सेट ऑफ जीन्स, 1 मैटरनल, 2 पैटर्नल एंड नॉन विएबल फीटस। मतलब कि इसमें क्या होगा, पार्शियल मोल में क्या होगा कि जब एक स्पर्म को एक अंडे को 2 स्पर्म सेम टाइम एक साथ फर्टिलाइज करते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर का 23 क्रोमोसोम रहेगा, मदर के एग से 23 क्रोमोसोम, 23 जो 2 स्पर्म है, तो 46 क्रोमोसोम फादर का रहेगा, तो टोटल मिला के कितना क्रोमोसोम हो गया, 69 क्रोमोसोम हो जाता है। इसके कारण से जो फीटस होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद है, इसका मेन कारण ये होता है कि जब एक अंडे को एक सेम टाइम पे 2 स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, तो इसके कारण जो होता है पैटर्नल डिस्पर्मी होता है और पैटर्नल क्रोमोसोम ओनली रहता, पेरेंटल क्रोमोसोम ओनली रहता है। एंड सेल डुप्लीकेशन के दौरान क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल का पैथोजेनेसिस दिया है। इसमें क्या होता है, मैटरनल क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, मैटरनल क्रोमोसोम इनएक्टिव रहता है, पैटर्नल क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, मतलब 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब एक स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होना चाहिए, 46 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है 69 हो जाता है क्रोमोसोम। उसके बाद है, हाँ, कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल में क्या होता है कि इस किस कारण से होता है मैं आपको बताई हूँ कि इसमें क्या होता है, एक अंडे को उसमें पेरेंटल क्रोमोसोम ओनली रहता है, मतलब फादर का बस क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, मदर का क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है। इस कारण कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल रहता है और इसमें फीटस एब्सेंट रहता है। और जो पैथोजेनेसिस ऑफ पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल में क्या होता है, एक इस अंडे को 2 स्पर्म सेम टाइम में फर्टिलाइज करते हैं, इस कारण नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 मिला के 69 हो जाता है। और जब इसका सेल डिवीज़न होता है तो ट्रिप्लॉइड 69 सेल्स मैटरनल एंड पेरेंटल क्रोमोसोम के हो जाते हैं। ठीक है, देन साइन एंड सिम्टम्स, डार्क ब्राउन टू ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। डार्क ब्राउन और ब्राइट रेड कलर का वेजाइनल ब्लीडिंग होगा ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। समटाइम जिलेशन फ्रूट also present due to rupture cyst। सब टाइम जो होता है जिलेशन फ्रूट प्रेजेंट रहेगा ड्यू टू सिस्ट के रप्चर होने के कारण। सीवियर नोजिया और वॉमिटिंग होगा। सम टाइम वेजाइनल पासिंग ऑफ ग्रेप्स लाइक सिस्ट, सम टाइम जो वेजाइना से ग्रेप्स लाइक सिस्ट बाहर निकलेगा। पेल्विक प्रेशर और पेन होगा, पेल्विक एरिया में प्रेशर और पेन होगा। अदर साइन एंड सिम्टम्स में रैपिड यूट्राइन ग्रोथ होगा, मतलब यूट्रस का ग्रोथ जो होगा नॉर्मल गेस्टेशन एज से ज़्यादा होगा। प्री एक्लेम्शिया होगा और एनीमिया हो सकता है। ऐसा ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वेजाइना से निकलेगा। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट में इनको क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, CBC एंड ABO एंड RH ग्रुपिंग करना है, सोनोग्राफी करना है, एक्सरे हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, यूरिन टेस्ट HCG वैल्यू इंक्रीज मोर देन 1,00,000 MIU/ml एंड CT स्कैन एंड MRI नो रिकमेंडेड। MRI और CT स्कैन का रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं है। देन कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल में कई डायग्राम है। दिस माइक्रोस्कोपिक चेंजेस ट्रांसफॉर्म द कोरियोनिक विलस इनटू द क्लस्टर ऑफ वेसल्स एंड वेसिकल्स विथ वेरियस डायमेंशन। द नेम हाइड्रेटिफॉर्म मोल स्टीम फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ग्रेप्स। इसका मैनेजमेंट क्या करना है, सपोर्टिव मैनेजमेंट को क्या करना है, IV फ्लूइड देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, एंटीबायोटिक्स इज गिवन एंड ब्लड इज केप्ट, ब्लड को रिजर्व करके
रखना है। एंड डिफिनेटिव मैनेजमेंट में हमको सक्शन एंड इवैक्यूएशन करना है। इट इज़ सेफ रैपिड एंड इफेक्टिव इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस एंड इट डज नॉट डज इवन व्हेन द यूट्रस इज of 28 weeks of gestation. It is safe period and effective is almost all cases and it done even when the uterus is in 28 weeks of gestation. यदि सक्शन और इवैक्यूएशन हमको कब करना है, जब 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है, उस पीरियड में ये सेफ़ है। एंड सर्वाइकल फेवरेबल और ग्रुप अ मोल इन प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन। सर्विक्स को हमको डायलेट करके मोल को एक्सपेल करना है। एंड सर्वाइकल अनफेवरेबल और ग्रुप बी, द यूट्रस रिमेन इनर्ट। स्पेकुलम इज प्लेस द वेजाइना एंड ट्रांस मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, हिस्टेक्टोमी करना है, क्यूरिटेज फॉलोइंग वेजाइनल एंड इवैक्यूएशन करना है। फॉलोअप में क्या करना है, इंक्वायरी अबाउट रिलीवेंट सिम्टम्स, एब्डोमिनो वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस करना है। कॉम्प्लिकेशन में है हेमरेज, सेप्सिस, परफोरेट यूट्रस एंड प्री एक्लेम्शिया।